जो वही डर है उसका प्रस्थानम। तो सबसे अच्छा यही एक मुझे लगता है तरीका है कि बस हर चीज़ ऊपर वाले पे डाल दो कि भाई जब भगवान चाहेगा तब हो जाए। लेकिन किसी ने मुझे समझाया कि भगवान ऑलरेडी चाहता है, तभी ये थॉट तुम्हारे दिमाग में आया है। अगर भगवान नहीं चाहता होता, ऊपर वाला नहीं चाहता होता, तो ये थॉट आपके जहन में आता भी नहीं, आपके दिमाग में आता भी नहीं। सो इससे ज़्यादा तो ऊपर वाला कुछ कर ही नहीं सकता कि आपको ये चीज़ बता रहा है कि आपको आपकी लाइफ के लिए कुछ बेटर करना चाहिए। आप जहाँ हो यू आर नॉट रिलैक्स, आप जहाँ हो यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आप जहाँ हो आपको वहाँ से एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, बिकॉज यू डिजर्व द नेक्स्ट लेवल, एंड दैट्स व्हाई दिस थॉट केम इनटू योर हेड। व्हेन दिस थॉट केम, एज सिंपल एज दैट, फिर तो कुछ ना कुछ अब करना ही है लाइफ में, किसी न किसी को, हम सब लोगों को मिलके, एंड दैट्स वेयर आई डिसाइडेड टू स्टार्ट समथिंग। And I got this beautiful opportunity through my college scene. कहते हैं ना, किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुट जाती है उसको आपसे मिलाने के लिए। मैं भी अपनी ज़िंदगी में एक अपॉर्चुनिटी को पूरी शिद्दत से चाहा। मैं भी चाह रहा था कि मुझे कुछ मिले, मैं भी कुछ कर सकूं, मेरी भी ज़िंदगी बदले, मैं भी बहुत सारा पैसा कमाऊँ। आई वॉज ऑलरेडी पार्ट ऑफ ग्रेट MNC, very nice organization whose name is Cognizant Technology Solutions में मैं नौकरी करता था इन बैंगलोर। मेरे करियर की शुरुआत हुई है बैंगलोर से, एंड 1.5 साल मुझे नौकरी में हुए। देन 1.5 years आई रियलाइज्ड दैट नाउ इट्स द टाइम, अब मुझे आगे कुछ तो अपना करना, कुछ तो अलग करना है। नॉट बिकॉज कि मुझे कोई जॉब से प्रॉब्लम थी, मेरी जॉब बहुत अच्छी थी, बहुत हैपनिंग जॉब थी। मैंने अपने जॉब में सारे अच्छी चीज़ें जो की जा सकती थी, और अपने लिमिटेड टाइम में विद इन द स्पैन ऑफ दोज 1.5 to 2.5 years जो चीज़ें एक प्रेशर कर सकता था मैं वो कर रहा था। एंड कहीं ना कहीं मुझे आइडिया था कि मैं जॉब को ज़्यादा लंबे टाइम तक परस्यू नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि नथिंग अगेंस्ट जॉब, जब तक लाइफ में कुछ और नहीं था तब तक मेरे को पता था कि जॉब ही मुझे वो चीज़ करनी है। ना वो लुकिंग टू गो ऑन साइड, में सब कुछ कर रहा था, जितना कुछ कर सकता था, खाली नहीं बैठना था। पैसे बहुत कमाने थे, नाम कमाना था, इज्जत कमानी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आसपास कोई ऐसा इंस्पिरेशन ही नहीं दिखता था कि जिनको देख के मैं ये सोचूं कि आज से 10 साल बाद मेरी ज़िंदगी अगर उनके तरह होगी तो क्या मैं खुश रहूँगा। देयर वॉज नॉट इवन अ सिंगल सक्सेस स्टोरी अराउंड मी who was inspiring enough and who was telling me that Rahi, after 5 years or 10 years or 15 years you will be like him, are you okay? And the answer was clearly no, I'm not okay. And मैं जितने लोगों को भी जानता था, अब मतलब 24 साल की उम्र थी मेरी उस टाइम पे, जितने लोगों को भी मैं जानता था जो मेरे उस समय के हिसाब से मेरी नज़र में जो सक्सेसफुल थे, वो सब लाइफ में कुछ ना कुछ अपना करते थे। या तो उनके पीछे से उनके पेरेंट्स के थ्रू इनहेरिटेड कोई बिजनेस था, या उन्होंने खुद से कुछ स्टार्ट किया था, खुद से कुछ एक्सप्लोर कर रहे थे, लगे पड़े थे। बहुत सारे मेरे दोस्तों ने स्टार्टअप भी किया।